हमारे अकाबिर उलमा देवबंद जिनका हम नाम लेवा हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला का एक वाक़या बयान कर दूं कि वो किस तरह हिलम और बुलंदबाज़ी से काम लिया करते थे। आज हम उनके नाम तो लेते हैं और फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि इन उलमा, इन हस्तियों के साथ हमारा ताल्लुक़ है, हमारा जो है इल्मी जो है नसब इनके साथ मिलता है। लेकिन मेरे दोस्तों तरीक़ेकार को बिल्कुल छोड़े हुए हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला कहीं किसी जगह पर वाज़ फरमाने के लिए गए, खिताब फरमाने के लिए गए, तो अभी खिताब से पहले ही उनके पास एक रुका आ गया और उस रुके के अंदर लिखा हुआ था कि भाई हम तो आपको काफिर समझते हैं, और दूसरा जो है वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप जो है इख्तलाफी मसाइल के अंदर बात करते हैं। अगर आप कोई इख्तलाफी मसाइल के ऊपर बात करेंगे तो हम आपको जो है अपने तरीके से आपके साथ पेश आएंगे। और तीसरा ये लिखा हुआ था कि हमने सुना है कि आप जुलाहे हैं। जुलाहा कहते हैं कि जो अपना कपड़ा बुनते हैं, इस तरह का कोई काम है जिनको उस वक्त कमतर एक कमी कौम समझा जाता था। तो आपके ऊपर 3 इल्ज़ाम तराशे गए। पहला ये कि आपको पहले दर्जे के अंदर ही उन्होंने क्या कहा उस रुके के अंदर कि आप काफिर हैं। तो आप रहिमहुल्लाह ताला का जवाब सुनिए और इल्म और बुर्दबारी देखिए कि आप रहिमहुल्लाह ताला ने जब बयान शुरू किया तो बयान शुरू करने से पहले उस चिट्ठे को खोला और कहा कि भी चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। जो मेरे पास ये पर्ची किसी की आई है, चिट्ठी किसी की आई है, इसके ऊपर पहले मैं अर्ज कर लूँ, उसके बाद जो है बयान करेंगे। तो हजरत ने फरमाया कि पहली बात यह है कि आपने इसमें लिखा है कि मैं काफिर हूँ, तो लो मैं आज ही कलमा पढ़ता हूँ। और आपने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद कहा कि देखो अगर मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि मैं काफिर था या मुसलमान था, लेकिन ये देखो कि मैं कलमा पढ़ रहा हूँ और कलमा पढ़कर जो है मैं मुसलमान हो गया। और ये वो कलमा है कि अगर इसको 70 साल का काफिर भी इस कलमे को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने मुझे इसमें जुलाहा कहा है, तो मैं यहाँ पर कोई रिश्ता लेने के लिए नहीं आया, कोई रिश्ता करने के लिए नहीं आया मैं, बल्कि मैं तो यहाँ पर अपना वाइज और नसीहत करने के लिए आया हूँ, अपना बयान करने के लिए आया हूँ। अब कोई एक शख्स भी कोई आप में से तीसरी बात यह है कि भाई इख्तलाफी बात की आप बात करते हो तो इख्तलाफ तो होता रहता है, और इख्तलाफी मसाइल वैसे मेरा मिजाज, हजरत फरमाते हैं कि मेरा मिजाज नहीं है कि मैं इख्तलाफी मसाइल के अंदर बात करूँ, लेकिन कोई ज़िम्मन आ जाए तो फिर उसे मैं छोड़ता नहीं, मैं उसके ऊपर बयान करता हूँ। अब रही बात बयान ना करने की, तो मजमे में से कोई एक शख्स भी उठकर ये कह दे कि भाई हजरत आप बयान ना करें तो मैं बयान नहीं करूँगा, मैं वापस चला जाऊँगा। आखिर बयान हुआ और सारे मसाइल जो है उसके अंदर आए। हजरत ने जो है बयान फरमाने के बाद वो शख्स जिसने रुका लिखा था वो आया और हजरत से जो है उसने अर्ज की कि हजरत ये मेरे रुका लिखा था, लेकिन जितने भी मेरे दिल के अंदर शुबहात थे वो